कभी बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो, पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। और जो भगवान का जी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद इस हफ्ते होगा जिंदगी बोझ बन गई, अब तो जीता हूँ और न। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। ओम खड़े श्याम मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग। लेकिन देसी टार्जन तो वही है कि जो मिट्टी में ही अपना श्रृंगार करता है, मिट्टी को ही अपनी मां मानता है। देखिएगा किस तरीके से अखाड़े में लोट करके जब हर तरह से ठोकर। देखो, खेती के मामले में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी खेती करने की तकनीक इतनी एडवांस है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले इसे देखिए, चीन के किसान तुरंत तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं दूर तुझसे। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं दुख सुख दो। Infinix Note 50X. Feel free to drop it and dunk it and frisbee it. पहले बहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, जल जल उठा तुम्हें शोला जो प्यार का, भड़का है। ओ पहले बहल
शोला जो प्यार का भड़का हाय भड़का है। ओ पहले बहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है धड़का है। जल जल उठा तुम्हें शोला जो प्यार का भड़का। प्रभु हम तो नहीं वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान। नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी और से उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सदा वसन भवानी सहितं नमः। मंदार माला कुंदन गाए गोपाल माला चंद्रधर। दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें ओ माता जगदा
पदे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। संत क्या चाहते हैं? कोई भी संत क्या चाहता है कि बेटा मांस ना खाओ, शराब ना पियो। हम आपके पास, आपके बच्चे हमारे पास बैठेंगे तो हम उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? यही कि माता पिता की सेवा करो। आज आपके बच्चे आपके पांव छूने से हिचकिचाते हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घुटने छूते हैं, पांव नहीं छूते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए आप, 2% 4%। भारत के 95% लड़के अपने माँ बाप के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं को, जिनके अपने औलाद ने निकाल बाहर किया, उन माओं के हम पांव दबाते हैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे सीखें पांव दबाना, तुम्हारे बच्चे सीखें बड़ों का सम्मान करना। हम तो केवल कहकर ही नहीं, आचरण करके भी तुम्हारे बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हमारे खिलाफ ही आपके बच्चों को जब भड़काएगा तो आपके बच्चे आएंगे कैसे हमारे पास? फिर वो सेवा देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? फिर तो बॉलीवुड अपने कैप्चर कर लेगा आपके बच्चों को। आज के हमारे, बताइए, हमारे देश के 95% युवा नशा करने लग गए कि नहीं? बात सही है कि गलत है? 95% युवा नशा करते हैं, या शराब पी रहे हैं, या चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खा रहे हैं। कोई ना कोई नशा आपके बच्चे कर रहे हैं। 5% बच्चे बचे हैं इस देश में, 95% नशा कर रहे हैं। बात सही है? आंकड़ा सही है कि गलत है? अब बताओ, हम कहते हैं नशा ना करो, संत कहते हैं कि नशा, बोलो मेरी मां, संत कहते हैं कि नशा ना करो, और बॉलीवुड कहता है कि नशा करो। दाने दाने में केसर कदम बेच रहा है। तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड कौन करवा रहा है? बोलो। क्रिकेट के नाम पर जुआ कौन खिला रहा है? बोलो। जवाब देते ना बनेगा। आज क्रिकेट नहीं चल रहा है। आज क्रिकेट को क्रिकेट ना कहिए साहब, उसे खुले में जुआ कहिए। ये बात सही कह रहे हैं हम कि गलत है? बोलो। सही है? आज क्रिकेट में बच्चे
लाखों रुपए हार जाते हैं क्रिकेट में। हर बॉल पर जुआ लगता है आजकल। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है। तेरा ख्वाब तेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे दिल भर न जाना। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। लगता है आजकल सट्टा लगता है, हाँ या ना? अब बताओ कि पहले क्रिकेट का नशा लगवाया, फिर क्रिकेट को जुआ में तब्दील कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल के बर्बाद हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाप की जमा पूंजी सट्टे में जुआ में हार गए। कौन जिम्मेदार है? साधु लोग जिम्मेदार हैं कि बॉलीवुड जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटियां पहले शरीर को ढकना धर्म समझती थी, आज जरा जरा से कपड़े पहनकर घूम रही हैं, तो साधुओं के कहने से कम कपड़े पहन रही हैं कि बॉलीवुड के कहने से? बोलो। इसलिए अपने बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले बॉलीवुड से दूर करना पड़ेगा। अब देखो, बॉलीवुड का एक फंडा आपको सिखाऊं, समझाऊं, सीखे तो आप सब हैं। एक पिक्चर बनी ओ माई गॉड, उस पिक्चर में बताया गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? बोलो हाँ। अब आपके बच्चों को दिमाग में बॉलीवुड ने डाल दिया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, गरीबों में बांटो। बात तो बिल्कुल सही है कि गरीबों में बांटो, शंकर जी के ऊपर चढ़ाओगे बह जाएगा, ऐसा बॉलीवुड का कहना है। ठीक है, लेकिन मैं एक आगे सवाल कर लूं कि तुम्हें बॉलीवुड वालों को यदि गरीबों की इतनी ही चिंता है कि गरीबों में बांटो, तो तुम जो पिक्चर बना के ये हजार हजार करोड़ कमाते हो एक एक मूवी से, पिक्चर से, उसमें से कितना तुमने गरीबों को बांट दिया ये बताओ। तुमने गरीबों के लिए कितने कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, तुमने गरीबों के लिए क्या किया, कितने अन्य क्षेत्र तुमने खोल दिए। फुटपाथ पर तुम गाड़ी। पुजारी बोले कि लगता है गर्भगृह में चूहे घुस गए। इस हफ्ते होगा मुकाबला मेरे और मेरे बीच, और जो जीता वो देगा आपको ठीक है, लेकिन मैं एक आगे सवाल कर लूं
कि तुम्हें बॉलीवुड वालों को यदि गरीबों की इतनी ही चिंता है कि गरीबों में बांटो, तो तुम जो पिक्चर बना के हजार हजार करोड़ कमाते हो एक मूवी से, पिक्चर से, उसमें से कितना तुमने गरीबों को बांट दिया, ये बताओ। तुमने गरीबों के लिए कितने कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, तुमने गरीबों के लिए क्या किया, कितने अन्य क्षेत्र तुमने खोल दिए। फुटपाथ पर तुम गाड़ी और चढ़ा देते हो सोने वालों पर। हाँ या ना? और ये ज्ञान दे रहे हैं गरीबों का। साहब, कह देने से क्या हो रहा है, कह दीजिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, ये आपकी मर्जी है। वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए का आप दूध चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें। मैं कहता हूं आपसे एक सवाल जो कि आपको बॉलीवुड से पूछना था, पर आपके पास अक्ल की थोड़ा कमी है, इसलिए पूछ नहीं पाए। हम देते हैं आपको सही ज्ञान। जो सवाल तो कम से कम पूछो। सवाल पूछना बॉलीवुड से कि मुझे बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या गरीबों का शराब पीने से ज्यादा नुकसान है। बताओ, घर बिगड़ रहे हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बिगड़ रहे हैं या शराब के कारण एक स्त्री विधवा हो गई, पति शराब पी के मर गया, बच्चे अनाथ हो गए, बाप कमा नहीं रहा, सारा पी कर के पड़ा है, बच्चे अनाथ है, मां परेशान, पत्नी परेशान। बताओ, शराब ज्यादा नुकसान कर रही है समाज को या दूध ज्यादा हानि पहुंचा रहा? शंकर जी चढ़ाया गया। उत्तर दो। ये सवाल आपको बॉलीवुड से पूछना था कि भाई साहब, तुम शराब को तो प्रमोट कर रहे हो। अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला जब काशी विश्वनाथ आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग दूध के लिए खड़े रहते हैं। आप कितने का दूध खरीदते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए? 5 रुपए का, 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। बोलो हाँ। और वो शुद्ध दूध नहीं होता, सफेद पानी होता है। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के शंकर जी पर यही दूध चढ़ता है। बोलो हाँ। और वो दूध बेचने वाले, उनका रोजी रोटी चल जाती है।
शंकर जी पर दूध चढ़ाना हमारी भारतीय परंपरा रही है। और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता, उसका साइंस भी है। हमारे जितने भी शिवालय हैं वो सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं या तालाब के किनारे। महाकालेश्वर कहां है? बोलो, कौन सी नदी है? क्षिप्रा। विश्वनाथ जी कहां है? काशी में क्या है? गंगा। हर शिवालय नदी के किनारे है। पहले के जमाने में जो दूध चढ़ाया जाता था वो नदियों में जाता था, नाले में नहीं जा। नाला तो तुमने बना दिए नदियों को, और तुम कह रहे हो कि नाले पे जा रहा है। नाला बनाया किसने? नाला आज के 100 साल पहले क्या इस देश में एक भी नाला था? बोलो, उत्तर दो। क्या 100 साल पहले जब नाला नहीं था तब क्या शिवालय नहीं थे? लेकिन तुम्हें यह बात बॉलीवुड नहीं बताएगा। शिवालय तो तब भी थे जब नदियां नदियां थीं। आज के विकास के नाम पर तुमने नदियों को क्या बना दिया? नाला। और शंकर जी शिवालय जो हैं वो नदियों के किनारे हैं। जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता तो दूध जाता नदियों में, और नदियों में रहती हैं मछलियां, और वो मछलियां दूध का भोग लगाती हैं, मछलियां दूध पीती हैं। तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे बाप दादे, उन्होंने सोचा कि तालाब की मछली को, नदी की मछलियों को भी इसी बहाने दूध मिल जाएगा। भाई पहले के जमाने में क्या था साहब, सुनो, दूध होता था ज्यादा। घर में 20-20 गाय होती थी, वो सबके घर होती थी। पहले घर घर गांव गांव दूध की नदियां बहती थी। मैं 100 साल 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं बस। बोलो हाँ। और भारत की एक परंपरा थी कि भारत में घर घर गाय थी। बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, तुम्हारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तक घर में 10-10 20-20 नंग गाय रही होंगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। आप कितने लोगों ने देखा है अपने पुरखों के घर में गायों को? 10 नंग 20 नंग 50-50 नंग गाय। हाँ या ना? सही है, हम गलत कह रहे हैं? अब बताओ, पहले के जमाने में दूध ज्यादा होता था सबके घर में, और इतना ज्यादा होता था कि कहावत हुई कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं। बोलो हाँ। सुनो, एक और हमारे देश में बात थी, हमारे यहां दूध कभी बेचा नहीं जाता था। बोलो हाँ। दूध केवल ग्वाला बेच सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी दूध नहीं बेच सकता था। ब्राह्मण को दूध बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। घी बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। तो जब ब्राह्मण के क्षत्रिय के घर में दूध होता, इतना होता कि पिए ना पीता, तो फिर लोगों ने कहा यार करें क्या? बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गोरस है। तो चलो शंकर जी को नहवाते हैं, दूध से पुण्य भी मिल जाएगा और दूध मछलियां भी पी लेंगी। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की तब परंपरा थी। कब परंपरा? ये शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा आज की है कि लाखों साल पुरानी है? बोलो। तो आज के 100 साल पहले झांक कर देखो तो सही कि भारत था कैसा। हमारे यहां कोई दूध की कमी थी क्या? अब कमी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गरीबों में बांट दो। ठीक है भैया, बांट दो। गौरी गोपाल
साल में तो अखंड रसोई चल रही है, बट ही रहा है गरीबों में, सब में। इन बॉलीवुड वालों से पूछो कि भैया तुमने कितना बांटा, तुम्हारे अन्य क्षेत्र दिखाओ कहां चला रहे हो। केवल डींगे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं बॉलीवुड ने? अब तुम्हारे बच्चे शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, दूध चढ़ाने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई, दूध भी चढ़ाओ और गरीबों की सेवा भी करो, दीन दुखियों की सेवा भी करो, बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, शराब बुरी है कि दूध बुरा है? बोलो मेरी मां, कौन बुरा है? तो आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी बनाई जिसमें यह कहा गया हो कि भाई शराब ना पियो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसकी मूवी बनी, पर शराब ना पियो इसके कोई मूवी बनी नहीं। शराब तो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर शंकर जी पर दूध क्यों? टारगेट सनातन धर्म। एक और बात बताऊं आपको, कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पिताजी लेकर आए, बिहारी जी का दर्शन करके वो लौटा तो उसके ना जूते चप्पल चोरी हो गए। अब वो लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी देखो हम दर्शन करने आए, हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। अब देखो ना, आजकल आस्था बनाने में कितना टाइम लग रहा है, लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ कि हमारे मंदिरों में मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, जेब कटना, चैन चोरी होना, जूते चप्पल चोरी होना, ये पूरे भारत के मंदिरों में कॉमन सा नहीं हो गया है? बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह भी एक षड्यंत्र है। जितने लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चैन चोरी कर रहे हैं, जूते चप्पल चुरा रहे हैं मंदिरों में, वो लोग सनातनी नहीं है। रूप बदलकर, कपड़े पहनकर, तिलक लगा के कोई भी आ जाए, आप लोगों के जूते चोरी होना, पर्स चोरी होना। अब सोचिए आप बिहारी जी गए, माना उदाहरण, और आप बिहारी जी गए और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपकी श्रद्धा बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म में इस तरह से श्रद्धाओं पर श्रद्धा पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भी तरह से बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, मूवियां बना के गलत सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और ये षड्यंत्र अलग चल रहा है। चोरी आपको पता है
कथाओं में चोरी करने वालों के गिरोह चलते हैं, जत्था नहीं चलता, जत्था चलता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है चोरी कैसे करना। ये कोई सनातनी थोड़ी है। जैसे आतंकवादी, आतंक की शिक्षा पाकिस्तान दे रहा है, उसी तरह यह भी एक सनातन पर आतंक है। आपका मोबाइल चोरी होता है तीर्थ स्थान पर, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यार अगली बार नहीं आएंगे, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये चैन चोरी मंदिरों में ही क्यों हो रहा है, कथाओं में ही क्यों हो रहा है? अब इस भीड़ में कौन बैठा है ये आप और हम कैसे जाने? कितने सनातनी हैं और सनातनी बन के कोई यहां चोर भी बैठा हो तो हम कैसे जान पाएंगे? तुम्हारा मोबाइल चोरी कर ले, चैन चोरी कर ले, तुम तो कहोगे ना कि वृंदावन गए थे यार, हमारा तो मंगलसूत्र चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारा तो मोबाइल चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारी तो चप्पल चोरी हो गई, अब नहीं जाएंगे। श्रद्धा बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में चुटकियों में बिगड़ जाए। समझो जैसे आतंकवादी पाकिस्तान के लोग तैयार करके भेजते हैं, ऐसे ही हमारे देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड और बहुत सारे चोरों के गिरोह ये ठेका लेते हैं कि चोरी करना है। पुलिस भी पकड़े तो कितना पकड़े, कहां कहां तक पकड़े, इतनी भीड़ में पुलिस कहां कहां ध्यान दे। सब चीजें हमें और आपको भी तो समझनी है। अब लोग मंदिरों में एक दिन में कम से कम 1000 लोगों के साथ चोरी होती है। एक दिन में 1000 लोगों की चोरी होती है कम से कम। किसी के पर्स चोरी हो गया, किसी के चप्पल चोरी हो गई, किसी के पॉकेट जेब कट गया, किसी का पर्स से पैसे निकल गए। अब बताइए एक दिन में यदि 1000 लोगों के साथ चोरी हुई तो 1000 लोगों में कम से कम 800 लोगों की आस्था तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो सवाल करेंगे बिहारी जी के दर्शन करने गए तो थे, क्या हुआ? बदनाम कौन हो रहा है? सनातन धर्म। बदनाम कौन हो रहा है? मंदिर। कर कौन रहा है? कोई दूसरा। ये षड्यंत्र है। सनातन चारों तरफ से परेशान करने के लिए ना सनातन को लोग लगे रहते हैं। अब हमारे देश में देखो ना, गांव के गांव हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना लिया। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? ये तो सबकी आंखों में दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? हमारे हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बना लिया कि नहीं? जहां मंदिर होते थे वहां मस्जिदें और चर्च हो गई। बोलो हाँ, क्या ये सनातन पर प्रहार नहीं है? लेकिन तुम्हें तो सुपरस्टार उन गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड को ही मानना है। साधुओं को तुम कहते हो अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, साधुओं को तुम पाखंडी कह देते हो, साधुओं को तुम जो
मन में आया वो शब्दावली प्रयोग कर लेते हो। लेकिन जो खुलेआम गुटखा शराब बेच रहे हैं, जो खुलेआम गलत परोस रहे हैं देश में बच्चों को, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। और जो साधु संत सनातन की सेवा में वर्षों से लगे हैं, उन संतों को आप पाखंडी कह रहे हैं। कैसा न्याय है आप लोगों का? क्यों नहीं समझते चीजों को गंभीरता से और बारीकी से? तुम्हें ऊपर ऊपर का दिखता है, तुम गहराइयों में तो जाओ, एक बात, एक विचार तो करो। कैसा क्यों? सनातनी हम हिंदू कैसे हैं? हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी आटा, सांप को भी दूध पिलाते हैं। हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे साहब? हम सनातनी कभी किसी को मारते नहीं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अब कुछ लोग, अब देखो ना, रोहिंग्या हमारे देश में घुस आए। रोहिंग्या कितना नुकसान कर, कहते हैं ये रोहिंग्या लोग आदमी को पका के खा जाते हैं, आदमी का मांस खाते हैं रोहिंग्या। अब बताओ, अभी तक तो मुर्गा खाते थे लोग, बकरा खाते थे, अब आदमी खाने लग गए। क्या बड़ी बात है? कितना भयानक है ना ये सब। इसलिए सरकार को भी जागरूक होना चाहिए, और मूवियों को आप भी बायकॉट करो कि हम ऐसी मूवियां नहीं देखेंगे जो हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तुम क्या प्रश्न चिन्ह लगाओगे मूर्खो? तो हमारे पास अक्ल कितनी है? 4 लाइन पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, बहुत गहराई की जरूरत है। यूं हवा में ना समझ में आएगा तुम्हें सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे थोड़ी श्रेष्ठ है। 700 साल गुलाम रहा, फिर भी सनातन जस के तस खड़ा है। कोई तो बात होगी, वरना कोई इतने साल गुलाम रहे तो पूरा कन्वर्ट हो जाता। कितने देश गुलामी के बाद खत्म हो गया उनका अस्तित्व, लेकिन हमारा अस्तित्व यदि जीवित है तो कोई बल तो होगा, कोई शक्ति तो है। बस हम सनातनियों को बस अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। आजकल के बच्चे, मुसलमान कभी कुरान को जलाता नहीं है, कुरान का सम्मान करता है मुसलमान। ईसाई कभी बाइबल को जलाता नहीं है, बाइबल का सम्मान करता है ईसाई। लेकिन तमाम हिंदू लोग रामायण जलाते फिरते हैं, गीता जलाते फिरते हैं। नालायक पढ़ते भी हैं कि केवल जलाते हैं? इन्हें पढ़ना आता है? गीता हमारे भगवान कृष्ण की वाणी है। तुमने पढ़ा है गीता? जानते हो गीता को? बहुत लोग हमारे नेताओं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा नेता लोग, कुछ नेता लोग रामचरितमानस जला रहे हैं। इन नेताओं से पूछो, नालायक तुमने पढ़ा है रामचरितमानस? तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ी? अर्थ जानते हो?
अर्थ का अनर्थ करेंगे और जलाएंगे। ये देखो, आज तक किसी मुसलमान ने जलाया हो? अपने ग्रंथ को तो बताओ। हिंदुओं को आज हिंदू पता नहीं कैसा हो गया है। अपने धर्म से याद रखना साहब, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को 17 बार हरा ही दिया था, 16 बार। बोलो हाँ, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार हरा दिया? लगभग 16 बार। भगाया, चल नालायक भाग यहां से। लेकिन बाद में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर, पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी का नाम है संयोक्ता। संयोक्ता के पिता जयचंद, पृथ्वीराज के सगे ससुर ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई डबल, ताकत हो गई ज्यादा। सोते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया। युद्ध करते समय नहीं पकड़ा, छल से। हम सो रहे हैं और आप हमें मार दो तलवार से, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो आपने हमारे साथ छल किया। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया होता तो युद्ध में आते, रणभूमि में आते। इसलिए हमारे यहां युद्ध होते थे ना, तो हमारे युद्ध में भी धर्म होता था। पीछे से प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। क्यों जी? बात सही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध है ये। पृथ्वीराज को पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी, वो सब आप जानते हैं। मैं एक सवाल आपसे करूं कि गद्दार कौन था? जयचंद को आप गद्दार कहेंगे कि मोहम्मद गौरी को गद्दार कहेंगे? बड़ा गद्दार कौन है? मोहम्मद गौरी से डर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो शत्रु है, वो खुले में शत्रु है। हमें पता चल जाए कि हमारा शत्रु है तो घबराने की जरूरत नहीं, खुले मैदान से लड़ेंगे, शत्रु है ना। लेकिन समस्या उनसे है जो घर में अपने बनकर बैठे हैं और वो खंजर पीठ में मार रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जयचंद तब भी थे, और आज जो सनातन के खिलाफ गीता रामायण जलाने वाले लोग, यह भी आज के जयचंद हैं। सनातन से प्यार करो साहब, अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म को जानो। यूं बात करने से नहीं होता। बिना तथ्यों के आप बात करेंगे, उन बातों में सार क्या निकलना है? बड़ी बातें हैं साहब। बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितनी क्षति भारत को पहुंचाई, उससे ज्यादा 70-80 सालों में बॉलीवुड ने भारत देश को, सनातन को क्षति पहुंचा दी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई है? आप नहीं है? मूवियां देखते हैं? कौन सी पसंद है? मुन्नी बदनाम हुई है, शीला की जवानी, फिर ताकते रहते तुझको हैं। जो मूवियां अच्छी हैं, कश्मीर फाइल्स और
छावा इत्यादि, पृथ्वीराज चौहान भी एक मूवी है। जो इतिहास को बताए वो ना मूवी है, जो तुम्हारे बच्चों को अश्लील बनाए वो मूवी क्या है? जो तुम्हारे भीतर सनातन के खिलाफ जहर घोल दे वो काहे की मूवी है? इसलिए आपके हमने बात शुरू की थी कि आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप, इसलिए कानों से गलत ना सुनो। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, जो हरि की। अब देखो शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाओ, ये शंकर जी की निंदा हो गई कि नहीं? क्यों ना चढ़ा भैया, हमारी आस्था है। बोलो हाँ। क्या मुसलमान चादर चढ़ाना छोड़ दिया? क्या चादर चढ़ाने के खिलाफ कोई मूवी बनी? बोलो। पादरी लोग चढ़ाते हैं वहां प्याला, तो क्या वो उनके खिलाफ कोई मूवी बनी? फिर केवल शंकर जी का दूध आंखों में खटक रहा है नालायकों को। एक बात समझो, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, मैं दूध नहीं चढ़ाऊंगा, क्या यह शंकर जी का अपमान नहीं है? बोलो। जबकि क्या लिखा, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि और हर की निंदा सुनना भी पाप है। तो बॉलीवुड खुलेआम भगवान की निंदा की मूवियां बना रही हैं और आप देख रहे हैं, तो ये सुनने से पाप नहीं लगता होगा? इसलिए भगवान की निंदा ना करो ना सुनो। भगवान के संदर्भ में कोई प्रश्न है, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछो, बताया जाएगा। सनातन धर्म इतना विशाल है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, दर्शन है, उपनिषद है, इतना ज्ञान है हमारे सनातन में। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ लो। हम रोज प्रश्नोत्तरी करते हैं इसलिए कि भाई आपको कोई समझ में ना आए बात पूछ लो। पर सनातन बहुत बड़ी चीज है साहब, तुम्हें नहीं पता। भागवत सुनना चाहिए। पाप आंखों से, पाप कानों से, तीसरा पाप है वाणी से। गलत बोलना भी, निंदा करना भी पाप है। आप किसी तीसरे की निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या बोलना पाप नहीं हुआ? बोलो। आपने किसी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ऐसे ही चलता, ऐसे ही है, ये सब जो बोल रहे हैं आप, पड़ोसी की, रिश्तेदारों की निंदा कर रहे हैं। एक जगह बैठ के दूसरे की, फिर वहां गए तो इसकी निंदा। ये जो आप निंदा करते हैं, क्या है ये पुण्य है कि पाप है? इसलिए आंखों से भगवान को देखना पुण्य है, कानों से भगवान की कथा सुनना पुण्य है, वाणी से भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम सुनना कानों से, यही पुण्य है। कथा बोलो, कथा नाम जप करो, यही पुण्य है। और सब चक्कर में ना पड़ जाना। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती